हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो आज जो है वो हम इंडस्ट्री 4.0 की ये जो सीरीज़ है, आपको पता है ये सीरीज़ मैं पूरी कवर करने वाला हूँ। आई थिंक 22 वीडियोस में ये कंप्लीट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका कोड है वो है 3161926। जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 ब्रांच जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आता है, जो कुछ स्टूडेंट को जो है वो बहुत ही अकॉर्ड आता है, पढ़ता है। ओके, तो अभी हमने जो डिस्कस किया 1 to 5 वीडियोस में, तो वो था चैप्टर 1 के बारे में। अब नेक्स्ट आए वो है हम चैप्टर 2, जिसका नाम है ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री 4.0। तो सेकंड चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री 4.0, जिसमें हम जानेंगे पहले तो इंट्रोडक्शन, जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आएंगे वो मेन कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0, जो वीडियो नंबर 7 और 8 में हम कवर करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री 4.0, जो हम वीडियो नंबर 9 में कवर करेंगे। पर्पज़ फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्री 4.0, वो हम 10th वीडियो में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो है वो ओनली वन टॉपिक है, नीड ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री 4.0। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इमर्ज्ड मैनी improvements in manufacturing and service system. Many radical changes were apparent, such as the digital machines, automated manufacturing environment and cause significant effects on the productivity। यानी कि औद्योगिक क्रांति से जो एक इम्प्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ है, ओके, विनिर्माण और सेवा प्रणाली में कई सुधार हुए हैं। डिजिटल मशीन, स्वचालित निर्माण जैसे कई क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो सामने आए हैं। एनवायरनमेंट और प्रोडक्टिविटी पर भी महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा है। द मेन रीजन एंड ट्रिगर्स ऑफ द रेडिकल चेंजेस आर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डिमांड, resources efficiency and short product development periods. Thus, enormous developments such as Web 2.0 apps, smartphones, laptops, 3D printers, apparatus, and these situations create a big potential in the development of economics। यानी कि ये क्या कहता है कि नॉर्मल जो मेन रीज़न जो है, ओके, चेंजेस इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि आमूल परिवर्तन के मुख्य कारण जो है वो है ट्रिगर्स, मांग का वैयक्तिकरण है। ओके, संसाधन दक्षता यानी कि रिसोर्सेज एफिशिएंसी और शॉर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पीरियड यानी कि लघु उत्पाद विकास अवधि। इस प्रकार भारी विकास जैसे कि वेब 2.0, एप्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, 3D प्रिंटर दिखाई दिए, और यह स्थिति जो है वो पैदा करती है अर्थव्यवस्थाओं के विकास में एक जो है वो बड़ी क्षमता है। फिर हम देखेंगे नीड ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री 4.0, यानी कि उद्योग के लिए वैचारिक ढांचे की आवश्यकता। ओके, तो इन रिसेंट ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड सर्विसेज सिस्टम्स हैव बीन फेस substantial challenges due to the necessity in the coordination and connection of descriptive concepts such as communication and networking, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, एम्बेडेड सिस्टम यानी कि साइबर फिजिकल सिस्टम, एडेप्टिव रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इन पैरेलल टू द नेसेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, सिनर्जी aroused from the integration of the advancement in information technology, service and manufacturing forms a new concept. Industry 4.0 was first declared by German government during Hanover Fair in 2011। यानी कि अगर हम सिंपल बात करें, ये क्या कहना चाहता है कि हाल ही के वर्षों में निर्माणी जो कंपनियां हैं, मतलब नई नई निर्माण हुई कंपनियां और सेवा की प्रणाली को पर्याप्त रूप से जो है वो सामना करना पड़ा है। विघटनकारी अवधारणाओं के समन्वय और संयोजन में आवश्यकता के कारण जो है वो चुनौती, जैसे कि संचार एंड नेटवर्किंग, औद्योगिक इंटरनेट, एम्बेडेड सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम, फिर रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वो
वो समन्वय तंत्र की आवश्यकता के समानांतर तालमेल, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और उसमें प्रगति में एकीकरण से प्रेरित एक विनिर्माण एक नई अवधारणा बनता है। इंडस्ट्री 4.0 जो है वो पहली बार जर्मन सरकार द्वारा जो है वो घोषित किया गया था। Additionally, electronic device connections is a part of distributed system to provide the accessibility of all related information in real-time processing. On top of it, ability to derive the patterns from data at any time triggers more precise predictions of system behavior and previous autonomous control. All these circumstances influence the current business and manufacturing processes while new business models are being emerged. Hence, challenges for modern industrial enterprises are apparelled as a more complex value chain that requires standardizations of manufacturing and business processes and a closer relation between stakeholders. यानी कि एडिशनली यानी कि इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक वितरित सिस्टम का एक हिस्सा है। ओके, उसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग में सभी संबंधित सूचनाओं की पहुंच है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके जो ट्रिगर्स है, ओके, तो उसको प्राप्त करने की क्षमता किसी भी समय डेटा से पैटर्न सिस्टम बिहेवियर की अधिक सटीक भविष्यवाणी को जो है वो ट्रिगर करता है और कंट्रोल जो है ऑटोनॉमस कंट्रोल तो वो प्रोवाइड करता है। ये सभी परिस्थितियों वर्तमान व्यवसाय और विनिर्माण प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, जबकि नए व्यवसाय मॉडल जो है वो सामने आ रहे हैं। इसीलिए चुनौतियाँ आधुनिक औद्योगिक उद्यमों के लिए अधिक जटिल मूल्य श्रृंखला के रूप में प्रकट होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो प्रक्रियाओं का मानकीकरण और उसके बीच का घनिष्ठ संबंध हितधारकों यानी कि शेक होल्डर्स को ये दर्शाता है। उसके द्वारा समर्थित पर्यावरण सबस्ट्रक्चर प्रोवाइड करके यह परिवर्तन जो है वो संभव हो सकता है। This transformation can be possible by providing adequate substructures supported by sensors, machines, workplace, and information technology systems that are communicating with each other first in a single enterprise and certainly with other communicative systems. These types of systems referred as a cyber-physical system, and coordination between these systems are provided by internet-based protocols and standards. यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि सेंसर मशीन वो सब जो है वो जैसे कि हमने बात की सेंसर मशीन वर्कप्लेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो है तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। ओके, तो एक दूसरे के साथ जो है वह पहले ही एक और निश्चित रूप से दूसरे संचार प्रणालियों के साथ जो है वो संचार करता है। इस प्रकार की प्रणाली को साइबर फिजिकल सिस्टम और इनके बीच समन्वय के रूप में जो है वो संदर्भित किया जाता है। सिस्टम इंटरनेट आधारित प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स, ओके, प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स द्वारा जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हेंस द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल वर्क सिस्टम एंड इंक्रीजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम्स आर इवोकिंग न्यू एंड अननोन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि हेंस यानी कि इसीलिए औद्योगिक कार्यों प्रणालियों में नई डिजिटल प्रौद्योगिकी की शुरुआत और बढ़ रही है। साइबर फिजिकल सिस्टम जो है वो नई और अज्ञात चुनौतियों को जो है वो जन्म दे रहा है और मानव कार्य और संगठनों को पहलुओं से संबंधित जो है वो विकास के अवसर भी हम प्रोवाइड करता है। To ensure human well-being and overall system productivity, there is a need for interdisciplinary methods and approaches for dealing with the challenges and taking advantages of the opportunities। यानी कि हम अगर सिंपली बात करें ह्यूमन वेलबींग यानी कि मानव कल्याण और समग्र प्रणाली उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अंतः विषय विधियों और दृष्टिकोणों की जो है वो आवश्यकता रहती है। Thus, in this study,
The fundamental relevance between design principles and technologies is given, and conceptual framework for Industry 4.0 is proposed concerning fundamentals of smart products and smart processes developments. यानी कि इस प्रकार इस अध्ययन में हम डिज़ाइन सिद्धांतों और प्रौद्योगिकी के बीच जो एक मौलिक प्रासंगिकता यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, तो वो इंडस्ट्री 4.0 के लिए दिए गए वैचारिक ढांचे का एक प्रस्ताव के मूल सिद्धांत के साथ जो है वो संबंधित है। स्मार्ट उत्पादकों और स्मार्ट प्रक्रियाओं का जो है विकास है एक प्रकार का। ओके, तो फ्रेंड्स यही तक था हमारा ये वीडियो। नेक्स्ट अगर हम जो है वो चैप्टर 2 क्या जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर फ्रेंड्स आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। मैं ऐसे ही वीडियो नए नए आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, ओके देन बाय बाय, टेक केयर।